14 जुलाई को अपनी लॉन्च के बाद से इंडिया का मिशन चंद्रयान-3 चांद की तरफ महवे सफर है। जमीन के ऑर्बिट से चांद की तरफ ट्रेवल कर रहा है और मिशन प्लान के अकॉर्डिंग ये अगस्त 5 को 5 अगस्त के दिन चांद के मदार में ल्यूनर ऑर्बिट में इंटर हो जाएगा। चांद के ऑर्बिट में इंटर होने के बाद कुछ दिन इसे अपना ऑर्बिट छोटा करने में लग जाएंगे, क्योंकि जब ये इंटर होगा तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से चांद के गिर्द इसका ऑर्बिट भी बहुत बड़ा होगा और कुछ दिनों के अंदर ये चांद के गिर्द अपने ऑर्बिट को छोटा करके 100 किलोमीटर का सर्कुलर ऑर्बिट अचीव कर लेगा। इसके बाद ये चांद की सतह पर उतरने के लिए, चांद पर लैंड करने के लिए बिल्कुल रेडी होगा। लेकिन 23 अगस्त के दिन से पहले ये चांद की सतह पर लैंड नहीं कर सकेगा। 23 अगस्त के दिन शाम 5 बजे के करीब चंद्रयान-3 का जो लैंडर मॉड्यूल है, जिसको विक्रम लैंडर का भी नाम दिया गया है, वो चंद्रयान-3 के प्रोपल्जन मॉड्यूल से सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये प्रोपल्जन मॉड्यूल जो है वो चांद के इर्द गिर्द ऑर्बिट में ही रहेगा, जबकि लैंडर मॉड्यूल विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा। इस लैंडिंग को असिस्ट करने के लिए विक्रम लैंडर के ऊपर 4 लिक्विड इंजन भी मौजूद हैं और ये विक्रम लैंडर चांद के साउथ पोल के करीब लैंड करेगा। ये साउथ पोल चांद का वो हिस्सा है जो जमीन से हमें कभी भी नजर नहीं आता, बल्कि चांद का ये हिस्सा जमीन से हमेशा दूसरी तरफ, दूसरी साइड पर रहता है। इस विक्रम लैंडर के उतरने के कुछ देर बाद ही इसके अंदर मौजूद छोटा रोवर, छोटी सी 6 पहियों वाली गाड़ी इस लैंडर में से निकलकर चांद की सतह पर चलने फिरने लगेगी। इसके बाद ये विक्रम लैंडर और इसके अंदर से निकलने वाला छोटा ल्यूनर रोवर चांद की सतह पर डिफरेंट साइंटिफिक मिशंस का आगाज करेंगे। इस मकसद के लिए विक्रम लैंडर के ऊपर टोटल 4 इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं और बिल्कुल इसी तरह से ल्यूनर रोवर के ऊपर भी 2 इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, जो चांद की सतह पर मुख्तलिफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो कि इस चंद्रयान-3 मिशन का पार्ट हैं, उनको परफॉर्म करने के काम आएंगे, चांद पर मुख्तलिफ तजर्बात करने के काम आएंगे। इन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेट करने के लिए विक्रम लैंडर को और ल्यूनर रोवर को बड़ी मिकदार में एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होगी और इस मकसद के लिए विक्रम लैंडर के साथ भी और रोवर के साथ भी इंतहाई एफिशिएंट किस्म के सोलर पैनल्स मौजूद हैं। लेकिन ये सोलर पैनल्स एक्टिवेट सिर्फ उसी वक्त हो सकेंगे जब सूरज की रोशनी इन्हें मुहैया होगी, इनको अवेलेबल होगी। तो इसका मतलब है जब चंद्रयान-3 का ये विक्रम लैंडर और ल्यूनर रोवर चांद की सतह पर उतरे तो जिस हिस्से पर ल्यूनर साउथ पोल पर ये दोनों लैंड कर रहे हैं, उस हिस्से पे उस वक्त सूरज की रोशनी अवेलेबल होनी चाहिए, उस हिस्से पर उस वक्त धूप होनी चाहिए या उस हिस्से पर उस वक्त दिन होना चाहिए, क्योंकि सोलर पैनल्स जो हैं वो सिर्फ दिन के औकात या सिर्फ सूरज की रोशनी में ही काम करने के काबिल हैं। अब हम देखते हैं कि चांद की सतह पर दिन कब होता है या चांद की सतह पर किस वक्त और कितने वक्त के लिए सूरज की रोशनी मुहैया होती है, अवेलेबल होती है। तो अगर हम चांद के अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन चेक करें तो हमें पता चलता है कि चांद अपने एक्सिस के अबाउट एक पूरा चक्कर लगाने में तकरीबन 27.5 दिन या 28 दिन लगा देता है। यानी जिस तरह जमीन अपने एक्सिस के अबाउट एक दफा पूरा घूमने के लिए, एक चक्कर लगाने के लिए 24 घंटे लगाती है, उसी तरह चांद अपने एक्सिस के अबाउट एक पूरा चक्कर लगाने में तकरीबन 27-28 दिन लगा देता है। अब जमीन का अपने एक्सिस के अबाउट एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं, तो इन 24 घंटों में से जमीन के किसी भी एक हिस्से के ऊपर 12 घंटे दिन रहता है और तकरीबन 12 घंटे ही रात रहती है। तो इसका मतलब है चांद के भी अगर हम किसी एक हिस्से को, चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइट को ही फर्ज करें, कंसीडर कर लें, तो उस हिस्से पर भी चांद के रोटेशन के वक्त 27-28 दिनों के हिसाब से तकरीबन जमीन के 14 दिन के बराबर सूरज की रोशनी गिरती रहेगी, वहां पे दिन रहेगा और बाकी के 14 दिन जो है वो अंधेरे में या रात में गुजरेंगे। इस बात को मजीद अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपके सामने चांद के डिफरेंट फेजेस रख रहा हूं। इस तस्वीर में आपको चांद के पूरे 28 दिन के सारे फेजेस नजर आ रहे हैं कि 28 दिनों में चांद हमें जमीन से किस तरह नजर आता है। अब हम इसमें किसी एक पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं। फर्ज कर लीजिए जो मैंने उसके ऊपर येलो कलर का डॉट लगाया है, आप इस पॉइंट को कंसीडर कर लें। अब इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि चांद के पहले या दूसरे दिन में इस पॉइंट पे रोशनी, सूरज की रोशनी गिर रही है और अगर हम इस पे आगे चलते जाएं, मजीद दिन काउंट करते जाएं, तो टोटल 14 दिन इस पॉइंट के ऊपर सूरज की रोशनी गिरती रहेगी। ये पॉइंट जो है वो सूरज की रोशनी में रहेगा, उसके बाद इस पॉइंट के ऊपर अंधेरा आ जाएगा। यही सूरत हाल चांद के ऊपर मौजूद हर पॉइंट की है और यही सूरत हाल चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइट पे भी होगी।
अब चंद्रयान 3 के मिशन को डिजाइन इस तरह से किया गया है कि इसके इंस्ट्रूमेंट्स को अपने साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए, चांद की सतह पर अपने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, तजर्बात करने के लिए 14 दिन ही दरकार हो, 14 दिन से ज्यादा वक्त ना लगे। लेकिन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को यह भी ख्याल रखना है कि ये चंद्रयान 3 इस तरह से चांद की सतह पर उतरे कि इसको अपनी लैंडिंग साइट के ऊपर 14 दिन से कम रोशनी भी ना मिले, कम से कम 14 दिन तक रोशनी जरूर मिल सके। इसका मतलब है जब ये चंद्रयान 3 ल्यूनर साउथ पोल के करीब लैंड हो तो उस वक्त चांद के इस हिस्सा के ऊपर सुबह हो रही हो, यानी चांद के इस हिस्सा पे ल्यूनर डे का, चांद के दिन का भी आगाज हो रहा हो। तो इस तरह चंद्रयान 3 के सिलेंडर मॉड्यूल और ल्यूनर रोवर को मजीद 14 दिन तक सूरज की रोशनी मिलती रहेगी और ये बआसानी अपने सोलर पैनल्स की मदद से इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करके अपने इंस्ट्रूमेंट्स को प्रोवाइड कर सकेगा, जिसकी वजह से ये अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर सकेंगे। चांद के इस हिस्सा पर ल्यूनर साउथ पोल पर चांद के दिन का आगाज 23 अगस्त की तारीख को ही हो रहा है, इसलिए आईएसआरओ ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग का दिन 23 अगस्त ही रखा है। और अगर किसी भी वजह से 23 अगस्त की शाम को चंद्रयान 3 चांद की सतह पर, चांद के साउथ पोल पर लैंड करने के लिए रेडी ना हुआ तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग ताहीर का शिकार हो जाएगी और ठीक 28 दिन के बाद, तकरीबन 1 महीने के बाद दोबारा चंद्रयान 3 को चांद के इस हिस्सा पर लैंड करने की कोशिश की जाएगी और ये लैंडिंग ठीक उस वक्त होगी जब चांद के इस हिस्सा पर ल्यूनर डे का, चांद के दिन का भी आगाज हो रहा हो। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपके जहन में आज की वीडियो के मतलब कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से कर लें। अल्लाह हाफिज।